मेरे पीछे जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र मुबारक है और ये शोहदाए उहद का कब्रिस्तान है। यहाँ पे उहद के शोहदा को दफन किया गया। उहद जो था वो सेकंड मार्का था और बहुत ही अंदोनाक मार्का था। उहद जो था वो सेकंड मार्का था और बहुत ही अंदोनाक मार्का था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा की शहादत की वजह से बहुत ज़्यादा गमगीन होना पड़ा उनको, और मुसलमानों को जो है वो एक सेटबैक था जो कि सेकंड मार्का था जो कि मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान में था। पहला बदर का मार्का था, सेकंड उहद का मार्का था। इस उहद के मार्के के अंदर आउट नंबर कर रहे थे कुफ़ार मक्का 50 और 1 की रेशो से मुसलमानों को। तो इसकी जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन ऐसी है उहद की कि एक तरफ इसके पहाड़ थे जिसकी वजह से जो है ये कवर्ड था मदीना, और एक तरफ जो है वो जो है ना बैटल हो रही थी, और पहाड़ी के ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो तीरंदाज बिठाए थे 50, जिनकी वजह से पूरी जंग का नक्शा पलट गया। आए देखते हैं कि वो जियो स्ट्रेटजिकली कैसी लोकेशन है उहद की, और उस वक्त किस तरह से हज़रत खालिद बिन वलीद ने मार्का जो है वो बदला था उहद का। ये जो पीछे आप लोग देख रहे हैं ये उहद के पहाड़ हैं, और ये बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। ये उहद का पहाड़ है, ये कंटिन्यू कर रहा है इस तरफ, ठीक है। तो मदीना जो था, और ये जो एरिया जहाँ पे आपको इस वक्त कैमरे में इस वक्त नज़र आ रहा है, ये तमाम एरिया जो है ये शोहदा का कब्रिस्तान है। उहद के शोहदा का ये भी उस वक्त इंक्लूडेड था मैदान के अंदर जहाँ पे जंग हुई थी। और ये जो मस्जिद बनी गई है साथ पे, यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद से पहले जो नमाज थी वो पढ़ाई थी। तो ये एक पहाड़ी थी उहद के मैदान के अंदर जो सामने आप लोग देख सकते हैं। ये पहाड़ी की स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस क्या है, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस देखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बेहतरीन सिपा सलार थे, किस तरह की अल्लाह पाक ने उनको सलाहियतें दी थी। तो ये इतना इम्पोर्टेंट था। ये देखें कि ये पीछे पहाड़ हैं, ठीक है। ये इस तरफ से कोई आ नहीं सकता क्योंकि ये बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इनको कवर करके आना पड़ेगा। दरमियान में मैदान है और सामने जो है ये एक छोटी सी पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तीरंदाज 50 के करीब तैनात किए और उनको बोला कि चाहे जंग हार जाएं या चाहे जंग जीत जाएं, आपने इस जगह से नहीं छोड़ना। उसकी रीज़न ये थी कि ये जगह अटैक करने का वाहिद रास्ता था इस मैदान के अंदर, यहाँ से। इन पहाड़ों के पीछे ये दरमियान में जो है अब ये शोहदा का कब्रिस्तान है, और उस वक्त ये मैदान जंग था। ये सब मैदान जंग था जो आप देख रहे हैं। और ये एक छोटी पहाड़ी थी इसी मैदान जंग के अंदर जिस पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तीरंदाज तैनात किए थे। और ये वो जगह थी जहाँ से जो है पहाड़ों में से जगह बच गई थी, तो ये इस साइड से पहाड़ नहीं थे, तो यहाँ से जो है कुफ़ार मक्का अटैक कर सकते थे इस ओपन जगह से। तो ये जो ओपन जगह थी ये अटैक के लिए जो है वो यहाँ पे थी। रिट्रीट के लिए जब यहाँ इस मैदान में लड़ाई हुई और मुसलमान जो थे उन्होंने कुफ़ार मक्का को रिट्रीट करवा दिया, तो उनके भागने का सिर्फ रास्ता इस तरफ से था या फ्रंट की तरफ से था, इस पहाड़ी के दोनों तरफ से। तो जब उन्होंने रिट्रीट किया और वो चले गए, तो ये जो ऊपर बैठे हुए थे मुसलमान तीरंदाज,
इन्होंने जब मैदान में देखा यहाँ पे कि ये ख़त्म हो चुकी है जंग और वो भाग गए हैं, तो वो नीचे उतर आए और उन्होंने माल गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और उसमें हुआ ये कि फिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस पहाड़ी के ऊपर से होते हुए दोबारा से अटैक किया, और मुसलमान जो थे वो रेडी नहीं थे, वो तैयार नहीं थे, वो माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे, और उन पे सरप्राइज़ अटैक हुआ और वो इस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर सके। बहुत सारे सहाबा जो है वो उन्होंने वहाँ से रिट्रीट किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दान मुबारक भी शहीद हुए। इस गज़वा के अंदर उनके हज़रत हमज़ा की डेथ हुई, उनके चचा की, जो कि बहुत ही सोगवार थी उनके लिए, बहुत ही रंजीदा रहे। आप इवन फ़तह मक्का के टाइम पर भी यह हदीस मिलती हैं कि उन्होंने जो है वो उस वक्त तक उनको रंज था, उसको उनको दुख था। तो एक ये जो पॉइंट था, यहाँ से नीचे उतरने की वजह से सारी बाजी पलट गई, क्योंकि अब मुसलमान जब उन्होंने वापसी पे अटैक किया तो यहाँ से मुसलमानों के पास रिट्रीट या वापस हटने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पीछे पहाड़ थे और दरमियान में मुसलमान थे। तो वो क्रश हो गए बिटवीन, यहाँ ये जो स्ट्रेटजिक पोजीशन थी जहाँ पे तीरंदाज बैठे हुए थे, ये पोजीशन खाली हो गई। यहाँ पे बैठने का फ़ायदा ये था कि वो मॉनिटर कर सकते थे, ऊपर से अगर कोई आ रहा है तो उनके ऊपर तीर फेंक सकते थे, जिससे उनको भगाया जा सकता था। लेकिन जब ये जगह खाली मिल गई हज़रत खालिद बिन वलीद को, तो उन्होंने यहाँ से अटैक किया। बाद में खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने इस्लाम के साथ बहुत सारे मार्के लड़े, लेकिन अबू सुफियान ने भी बाद में इस्लाम कबूल कर लिया, हज़रत अबू सुफियान ने फ़तह मक्का के टाइम पे। लेकिन ये दोनों जो लीडरान थे इस जंग में, उन्होंने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुँचाया।